हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई स्टडी चेंजिंग ऑफ द वे ऑफ एजुकेशन। तो मैं आपको आज हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज। क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 है आरंभिक मानव की खोज। तो आरंभिक मानव की खोज में सबसे प्रथम पढ़ेंगे कि लोग यात्रा इधर उधर क्यों घूमते थे। सबसे पहला टॉपिक है लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। सबसे प्रथम टॉपिक है लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। तो लोग भोजन की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। तो भोजन की खोज में इधर उधर घूमा करते थे। दूसरा आखेटक थे। आखेटक माने शिकारी थे। आखेटक थे शिकारी। शिकारी थे तो शिकार के लिए इधर उधर जाए, शिकार के लिए जंगल में जाया करते थे। शिकार के लिए जंगल में जाया करते थे। तीसरा आखेटक शिकारी थे तो शिकार के लिए जंगल में जाया करते थे। और लोग पारंपरिक जीवन अपनाते हुए आगे बढ़ते थे। अपनाते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। जाते थे। और है कि जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया इत्यादि आपदा के कारण यात्रा करते थे। जब भोजन पेड़ पौधे भोजन क्या था। तो भोजन फल था, फूल था। फल फूल दाना इत्यादि जब समाप्त होता था तब एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। और लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। तो भोजन की तलाश में घूमते थे, बाढ़ सुखाड़ के कारण घूमते थे। और जब भोजन फल फूल खत्म हो जाता था तो एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ता था। और आरंभिक मानव आगे हम लोग पढ़ते थे कि आरंभिक मानव के बारे में हम लोग कैसे पता चला। तो हम पिछला चैप्टर में बता चुके थे कि आरंभिक मानव के बारे में हम लोग आखेटकों, पुरातात्विकों, आलेखकों इत्यादि से हमें पता चलता है। दूसरा टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में हम लोग को कैसे पता चला। आरंभिक मानव के बारे में कैसे जाने। सबसे प्रथम था पुरातात्विकों से पता चला। पुरातात्विकों से पता चला। पुरातात्विकों से, उसके बाद आलेखकों से। आलेखक जो पत्थर पर खुदाई का क्या करते थे, पत्थर पर खुदवाया करते थे। पुरातात्विकों से हो गया और पांडुलिपि से हो गया। पांडुलिपि से हो गया, पांडुलिपि में आ गया, भोजपत्र आ गया, ताड़पत्र आ गया। भोजपत्र में
भोजपत्र में भुर्ज के हिमालय में उपस्थित भुर्ज के छालों पर लिखा जाता। ताड़पत्रों में ताड़ के पत्तों पर अलग अलग जगह पर बांध कर उसमें लिखा जाता था। ताड़पत्रों से हो गया और अभिलेखों से हो गया। आलेखक इसका अभिलेख किसको कहते हैं? अभिलेखों से हो गया। और पुरानी हड्डियों से पता चला, हड्डियों से, औजार से, नुकीले पत्थरों से, इत्यादि से हम लोग आरंभिक मानव के बारे में जाने। पुरातात्विकों से, अभिलेखों से जो पत्थर पर खुदवाया करते थे, पांडुलिपि से भोजपत्र या ताड़पत्रों से कहते हैं, हड्डियों से, औजारों से, नुकीले पत्थरों से इत्यादि से हम लोग बारे में जाने और जान लेते कि कहाँ कहाँ कौन कौन थे। तो महत्वपूर्ण स्थल कहाँ कहाँ थे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ पर कौन कौन राज्य था, कौन कौन जगह था, पुरातत्व स्थान कौन कौन था। तो सबसे प्रथम जान लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पर मेहरगढ़ था जो पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, अभी के समय पाकिस्तान में था लेकिन पहले इंडिया में था। यहाँ पर बुर्ज होम है जो कश्मीर में पड़ता है। बुर्ज होम बिहार में है, जो चिरांद है। उसको नीचे हो गया कोल्डिहवा हो गया, उसका नीचे महागड्ढा हो गया। यहाँ पर उसके बाद इधर हो गया दाओ जली हेडिंग हो गया, दाओ जली हेडिंग। कोल्डिहवा हो चिरांद हो गया और इधर भीमबेटका हो गया। भीमबेटका यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी इधर तापी बहती है। यहाँ गंगा नदी बहती है, गंगा से। यहाँ यमुना नदी हो गया, यहाँ पर महानदी हो गया। गोदावरी हो गया। महानदी और गोदावरी के बीच में एगो था इनाम गांव था।
उसको बाद कृष्णा नदी था। कृष्णा नदी में ही तुंगभद्रा नदी इसको सहायक नदी है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी था। तो यहाँ पर हुंसगी था, हुंसगी। यहाँ पर ब्रह्मगिरी था। यहाँ से पय्यमपल्ली था, इधर पय्यमपल्ली, इधर यहाँ सबसे नीचे में यहाँ था आदिनचूर था। यहाँ हल्तर था, हुंसगी हो गया, तुंगभद्रा हो गया। यहाँ कुरनूल था, कुरनूल की गुफाएं, कुरनूल गुफाएं। तो हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन कहाँ था। जान लिए, यहाँ मेहरगढ़ था जो पाकिस्तान में था। अब जान लेते हैं कि कौन किस क्षेत्र में पड़ा था। सबसे पहले भीमबेटका हो गया, भीमबेटका, हुंसगी, हुंसगी, ब्रह्मगिरी, भीमबेटका, हुंसगी, ब्रह्मगिरी, ये सब था। जो अब जान लेते हैं कि पूरा पाषाण में कौन कौन था। तो पूरा पाषाण, उसके बाद नवपाषाण, उसके बाद महापाषाण। तो पूरा पाषाण में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पूरा पाषाण जो त्रिभुज जहाँ बनावेंगे, जहाँ हो गया पूरा पाषाण। नवपाषाण में हम लोग बनावेंगे चतुर्भुज। तो नवपाषाण में हो गया मेहरगढ़, बुर्जहोम, चीरांद, कोलडिघवा, महागढ़ा, महागढ़ा, पय्यमपल्ली हो गया, और महापाषाण में हो गया महापाषाण में हो गया कुरनूल की गुफाएं। कुरनूल की गुफाएं हो गया, त्रिभुज में ब्रह्मगिरी हो गया, और आदिनचूर हो गया। हल्तर हो गया, इनाम गांव था, जो गांव था। और इधर था, यहाँ पर था मुंबई, और इधर था कोलकाता। चार में जो महानगर था। इसके बारे में हम लोग जाने क्लास 6 में। पूरा पाषाण, नवपाषाण, महापाषाण, नगर। पूरा पाषाण के बारे में जो त्रिभुज से बना हुआ है, भीमबेटका हो गया, हुंसगी हो गया, कुरनूल की गुफाएं हो गया, और नवपाषाण में हो गया मेहरगढ़, बुर्जहोम, चीरांद, दाऊदजाली, कोलडिघवा, महागढ़ा। इधर हो गया पय्यमपल्ली, हल्तर हो गया, और महापाषाण में हो गया ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, और आदिनचूर हो गया, हुंसगी हो गया। पूरा पाषाण में हल्तर हो गया। नवपाषाण में इनाम गाँव एगो गाँव था, मुंबई हो गया, और कोलकाता था वो हो गया, जो महानगर में आते थे। इस प्रकार हम लोग पढ़ें कि कौन कौन कहाँ कहाँ आते थे।
पूरा पाषाण में, नव पाषाण स्थल में और महापाषाण में कौन कौन आते थे? तो पूरा पाषाण में हो गया भीमबेटका, कुरनूल और होंसगी। भीमबेटका, कुरनूल और होंसगी। भीमबेटका, कुरनूल और होंसगी। भीमबेटका, कुरनूल और होंसगी। और नव पाषाण में हो गया मेहरगढ़, बुरुज एवं चिरान, दाऊ जाली हेडिंग, भीमबेटका, कोल्डी हवा, महागढ़ा इत्यादि हो गया। और महापाषाण में हो गया ब्रह्मगिरि, आदि नेचुल हो गया, आदि चंदलूर हो गया। इसको कहते हैं आदि चंदलूर हो गया। सबसे नीचे में था जो आदि चंदलूर, याद कर लेना। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ें कि पूरा पाषाण, नव पाषाण और महापाषाण तक पढ़ लिए। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। सेशन अच्छा लगे लाइक एंड शेयर, कमेंट तो ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।